9वां ठाठ। वो देखो, सामने रामपुर गांव दिखलाई पड़ता है। चारों ओर हरे भरे बांस के पेड़ लहरा रहे हैं। उनके पास ही दो एक पेड़ आम, जामुन, महुआ और कटहल के दिखलाई देते हैं। पास ही एक बहुत बड़ा ताल है। ताल के ऊपर गांव से थोड़ा हटकर एक बड़ा भारी बड़ का पेड़ है। धीमी बयार लगने से उसके पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं। उस पर एक झंडा भी फहरा रही है। जान पड़ता है वहां काली का थान है। उसी पेड़ के नीचे दो जने बैठे बात कर रहे थे। उसमें एक हमारे जान पहचान वाले देवनंदन हैं और दूसरा वही भवानी दास हैं। उनमें बहुत देर तक बातें होती रहीं, जिससे देवनंदन ने रमानाथ की बहुत सी बातें जानी। पिछली बातें उन लोगों की ये थी। देवनंदन ने पूछा, जब रंगपुर में तुम दोनों जने साथ रहते थे तो रमानाथ ने फिर रंगपुर का रहना क्यों छोड़ा? भवानी दत्त, उन्होंने रंगपुर को अपने आप नहीं छोड़ा। मैं कह चुका हूँ, रमानाथ की चाल चलन ठीक नहीं है। वो बड़ा छठा और लुच्चा है। जिस बाबू के यहाँ वह काम काज करता था, उन्हीं बाबू की टहलुनी के साथ एक दिन वो पकड़ा गया। बामहन जानकर बाबू ने और कुछ तो न किया, पर टहलुनी और रमानाथ दोनों को अपने यहाँ से निकाल दिया। तभी से वो कलकत्ते रहता है। टहलुनी भी उसके साथ है। ये 2 बरस की बात है, पर मैं ये ठीक कह सकता हूँ, अब भी कलकत्ते ही में है। देवनंदन, जब ये 2 बरस की बात है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो अब भी वो कलकत्ते में है? भवानी दत्त, मुझको यहाँ आए 10-15 दिन हुए। मेरे वहाँ से चलने के 10-5 दिन पहले बाबू का एक चाकर कलकत्ते आया था। वो कहता था मुझसे और रमानाथ से वहाँ भेंट हुई थी। इसी से मैं जानता हूँ अब तक वो कलकत्ते में है। उसने और भी कई बातें रमानाथ की मुझसे कही थी, पर उनको मैं आपसे नहीं कहना चाहता। उनमें कोई बात काम की नहीं है। सब ऐसी ही हैं जिसे रमानाथ का नाम लेने को मन नहीं करता। देवनंदन, जाने दो, मैं भी उनको नहीं सुनना चाहता। मुझको उन बातों से कोई काम नहीं है। जो कुछ मैं जानना चाहता था जान चुका। इतना कहकर देवनंदन चुप हो गए। भवानी दत्त ने भी फिर कोई बात न छेड़ी। देवनंदन ने कुछ घड़ी पीछे कलकत्ते की ओर पयान किया। 10वां ठाठ। भादों का महीना, बड़ी अंधियारी छाई है। बादल घिरे हैं। 2-1 बूंदें भी पड़ रही हैं। रात के 1 बजे हैं। कहीं कोई आता जाता नहीं। पहरे वाले लंबी ताने सो रहे हैं। दूर एक धुंधला उजाला बिजली का हो रहा है, पर उससे चारों ओर की अंधियाली को कुछ धक्का नहीं पहुंचता है। वह दूर के तारे की भांति अपनी ही ठौर चमक रही है। इसी बेले कलकत्ते की सड़क पर एक भलमानस बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है। उससे भी धीरे धीरे पांव दबाए एक जन उसका पीछा कर रहा है। इन दोनों से भी 5-7 हाथ दूर एक जन और इन दोनों पर आंख गड़ाए लंबी डगों चल रहा है। ज्यों ही वो भलमानस एक मोड़ पर पहुंचा और मुड़कर एक गली में जाने लगा, वो ही पीछे वाला जन उस पर झपटा और उठाकर उसको दे मारा। छाती पर चढ़ बैठा और चाहता था छुरी से उसका गला काट डाले। वो ही उस तीसरे जन ने उसको भी आकर धर दबाया। उसके हाथ से छुरी को छीन लिया और बहुत फुर्ती के साथ उसका हाथ पांव बांध कर उसको वहीं डाल दिया। भले मानस के अवसान जाते रहे थे। वो अपने को मरा ही समझ रहा था, पर अब उसके जी में भी जी आया। वो चाहता था चिल्लाकर पहरे वालों को बुलाऊं, पर उस तीसरे जन ने रोका। कहा, आप चुप रहें, मेरी बातों को सुन ले, फिर जो चाहें करें। पहरे वाले को बुलाकर अब क्या करेंगे? जब तक मैं यहाँ हूँ आपका कोई एक रोंवा भी नहीं छू सकता। उन्होंने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। आपने मेरा जी बचाया है। आपके कहने से मैं कभी मुड़ना नहीं चाहता। वह बोले, यहाँ कुछ न कहूँगा। आप किसी ठौर चलें, वहीं सब बातें होंगी। मैं इस बधुए को भी साथ ले चलूँगा। उन्होंने कहा, अच्छा आइए, मेरे साथ चले आइए। कुछ देर में ये तीनों जन एक घर में पहुँचे। वहाँ एक खुली कोठरी में बैठकर इन लोगों में बातचीत होने लगी। एक जलते हुए दिवे को छोड़कर वहाँ और कोई न था। पहले तीसरे जन ने भले मानस से कहा, आप बताइए, आप कौन हैं? क्या आप इस बधुए को पहचानते हैं? इसने क्यों आज आप पर छुरी चलानी चाहिए थी? उन्होंने कहा, मैं मारवाड़ी हूँ। आपकी दया से इन दिनों मेरा कामकाज कुछ अच्छा है। इसी से यहाँ के निठल्लू और निकम्मे सब मुझको कभी कभी घेरा करते हैं।
मैं भी उनको कभी कभी कुछ दे दिया करता हूँ, पर अब इनमें गुंडे और लुच्चे भी बहुत हो गए हैं। वो डरा कर बहुत कुछ लेना चाहते हैं। जो न दो तो इसी भांत गला घोट कर मार देने में ही अपनी बड़ाई समझते हैं। ये जो इस घड़ी यहाँ बैठा है, इसने परसों मुझसे 50 रुपया रोक मांगा था। मैंने कहा इस घड़ी मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ इसी से आज ये मेरा जी लेना चाहता था। इसको मैं पहचानता हूँ। ये मुझसे 2-4 बार 2-2 1-1 रुपया ले चुका है। यह पछाह का रहने वाला बामन है। आप बताइए, आप कौन हैं? तीसरे जन ने कहा, आप देख ही रहे हैं मैं एक साधु हूँ। दूसरे के दुख को दूर करना ही हम लोगों का काम है। 1.5 महीना हुआ मैं कलकत्ते आया हूँ, तब रात से दिन इनको जो आपके सामने बैठे हैं खोज रहा हूँ। संजोग की बात है, आज अचानक इनसे भेंट हो गई। मैं इन्हीं की खोज में एक ठौर जा रहा था। मग में देखा आप पर घात लगाए ये चले जा रहे हैं। मुझको खटका हुआ। मैं भी पीछे पीछे चला, जो सोचता था वही हुआ। पर आपका जी बच गया, यही बड़ी बात हुई। मैंने यहाँ पहुँचने से पहले इनको न पहचाना था। दीवे के सामने आने पर मैंने इनको पहचाना। मेरा काम भी हुआ। अब मैं आपसे यही चाहता हूँ, आप इनका जी छोड़ दें। बिना पहचाने भी मैं इनको बचाना चाहता था और इसलिए आपको वहाँ से यहाँ लिवा लाया। बोलचाल होने पर पहरे वालों से पकड़े जाने का डर था। मारवाड़ी ने कहा, एक तो ये बामन है, दूसरे आप कहते हैं, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। पर यह न जान पड़ा आप इनको क्यों खोजते रहे हैं। मैं सब बातों को कहकर आपका जी भी दुखाना नहीं चाहता, पर अब इनसे कुछ पूछूंगा। ये कहकर उस तीसरे जन ने उस जन की ओर फिर कर कहा, क्यों, मुझको तुम पहचानते हो? रमानाथ तुम्हारा ही नाम है ना? रमानाथ के जी में इस घड़ी एक अचंभे का उलट फेर हो रहा था। वो सोच रहा था, एक ये है जो दूसरे के दुख को दूर करना ही अपना धर्म समझता है। एक मैं हूँ जो दिन रात दूसरे के सताने ही में चैन पाता हूँ। क्यों इनका जी ऐसा है और मेरा ऐसा, मैं इसको समझ नहीं सकता हूँ। पर कुछ कुछ जी में आज ये बात समाती है, जो भले हैं उन्हीं को सुख मिलता है। मैं जितना ही सुख को खोजता फिरता हूँ, उतना ही वो मुझसे दूर भागता है। राम जाने ये क्या बात है। ये सोच कर वो बोला, हाँ, रमानाथ मेरा ही नाम है, पर मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। आप बड़े लोग हैं, सब कुछ जान सकते हैं, अनजान को भी पहचान सकते हैं, पर मैं पापी हूँ। आप जैसे को कैसे पहचान सकता हूँ। ये तीसरे जन हमारे देवनंदन हैं। रमानाथ की बातें सुनकर उनका जी भर आया। उन्होंने झट उसका हाथ पांव खोल दिया। पीछे मारवाड़ी से कहा, अब हम लोग जाते हैं, आप भी घर में जाइए। पर एक बात आपसे कह जाता हूँ, आप धनी हैं, आपके बैरी कितने होंगे, इसलिए आपको बहुत रात गए घर से बाहर न जाना चाहिए। मारवाड़ी ने कहा, आप बहुत ठीक कहते हैं, पर आज 2 घड़ी रात गए अचानक मेरा साथ मेरे साथियों से छूट गया। मैं एक भले मानस के यहाँ काम से गया था, वहाँ से आ रहा था, बीच ही में ये बात हो पड़ी। साथ तो छूटा ही, पंथ भी भूल गया। इसी से आज ये धोखा हुआ। नहीं तो मैं कभी रात को अकेले बाहर नहीं जाता और न बहुत रात बीते तक कहीं रहता हूँ। इतना कहकर वो मारवाड़ी उठा और घर में से 500-500 रुपए की 2 थैलियाँ लाकर देवनंदन के सामने रखी और कहा, आपने जो कुछ आज मेरे साथ किया है उसका पलटा जन्म भर मुझसे नहीं हो सकता, पर इन 2 थैलियों को मैं आपकी भेंट करता हूँ। आप इनको लीजिए, अपना टहलुआ मुझको समझते रहिए। देवनंदन ने कहा, रुपया लेकर मैं क्या करूँगा। मैंने तुम्हारा जी बचाकर अपना काम किया है, तुम्हारा नहीं। इसका कुछ निहोरा नहीं है। तुम इन रुपयों को अपने पास रखो, इनको किसी धर्म के काम में लगाओ, भूखों कंगालों में इनको बांटो। इसी से मेरे जी को सुख होगा, तुम्हारा जन्म सुधरेगा। धरती में इससे बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। इतना कहकर देवनंदन रमानाथ के साथ चले गए। 11वां ठाठ। धीरे धीरे गंगा बह रही है। घाट पर कोई नहाता है, कोई जल भरता है, कोई उतरता है, कोई चढ़ता है, कोई खड़ा निकलते हुए सूरज को जल चढ़ाता है। वहीं 2 जन और बैठे हैं।
एक देवनंदन और दूसरे रमानाथ। भोर के कामों से छुट्टी पाकर इन दोनों जनों में बातें हो रही हैं। देवनंदन ने कहा, रमानाथ, आज 4 साढ़े 4 बरस तुमको घर छोड़े हुआ। तुम क्यों ऐसे हो गए जो घर चिट्ठी भी नहीं लिखते? क्या तुमको अपने उस छोटे बच्चे, अपने उस सीधी घरनी की भी सूरत नहीं होती? उसका दिन कैसे बीतता होगा? उनको खाने पहनने को कौन देता होगा? कपड़ा न रहने पर, 2-2 दिन पीछे भी कुछ खाने को न मिलने पर वह किसका मुंह देखते होंगे? क्या इन सब बातों को तुम कभी नहीं सोचते? तुम्हारे छोड़ जिनका कोई दूसरा नहीं है, तुम ही जिनके जीने मरने के साथ हो, क्या तुम ही को फिर इतना निठुर होना चाहिए? पशु भी अपने बच्चे को प्यार करता है, चिड़िया भी अपने जोड़े के साथ रहती है, पर तुम्हारा जी न जाने कैसा है जो तुम इन सब को भूल बैठे हो। जब वो तुम्हारा छोटा बच्चा भूख लगने पर माँ माँ करता, सूखे मुंह आकर अपनी माँ के पास खड़ा होता होगा, कहता होगा माँ भूख लगी है, उस घड़ी उस दुखिया पर कैसी बीतती होगी, वो कितना रोती होगी। क्या ये सोचकर तुम्हारा कलेजा नहीं कसकता? वो भले मानस की घरनी है, तुमको छोड़ उसको सहारा देने वाला कौन है? रमानाथ, जो अब तक तुमने इन बातों को नहीं सोचा तो क्या अब भी न सोचोगे? रमानाथ ने रोते रोते कहा, कल जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरा जी ठिकाने नहीं है। न जाने क्यों बहुत सी पिछली बातों की सूरत हो रही है। आज आपकी बातों को सुनकर कलेजा फटा जाता है, जी घबरा रहा है, पर मुझको ये नहीं सूझता मैं क्या करूं। न जाने उस जन्म में मैंने कैसी कमाई की है जिससे मुझको ये सब भुगतना पड़ रहा है। देवनंदन, तुम उस जन्म की कमाई को क्यों झींकते हो? उस जन्म की कमाई तुम्हारी बहुत अच्छी रही है। जो अच्छी न होती, बामन के घर में जन्म न होता, देवबाला ऐसी घरनी न मिलती। तुम अपनी इस जन्म की कमाई को झींको, जिससे दूसरे जन्म में न जाने तुम्हारी कौन गत होगी। जो देवबाला तुम्हारे पाँव की धूल माथे में लगाकर अपने को सुहागिनी जानती, जिस देवबाला ने तुम्हारे लिए अपने देह के गहने तक उतार दिए, जिस देवबाला को तुम्हारा अवगुण भी गुण जान पड़ता है, जिसने तुम्हारी बुराई पर आंख न डाली, तुमको देवता समझा, तुम्हारा मुंह देखकर ही दुख को सुख माना। हाय, तुमने उसी देवबाला को छोड़ा, और उसको छोड़ा भी तो किसी बाबू की टहलुनी रखा। क्या इससे भी बुरी कमाई हो सकती है? रमानाथ, तुम्हारा जन्म बामन के घर हुआ है। तुमको दूसरों का भला करना चाहिए, जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष रखना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी का जी न दुखे। सबसे प्यार के साथ बरतना चाहिए। जिन कामों को करने से धरती के जीवों का भला हो, उन्हीं में जी लगाना चाहिए। पर तुम चोरी, ठगी, बटपारी करते हो, धोखा देकर डराकर दूसरों से धन लेते हो। जिन बुराइयों का नाम सुनकर रोंवा खड़ा होता है, उन्हीं के करने में जी लगाते हो। कल तुमको मैंने अपनी आंखों दूसरे का गला काटते देखा। इस पर भी तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं है। इन बुरे कामों को करके तुम जो कमाते हो उसको रंडी भड़ुओं को खिला देते हो, नाच रंग में उड़ा देते हो। क्या इन बुराइयों से बढ़कर भी कोई बुराई है? इन कमाइयों का पलटा उस जन्म में तुमको क्या मिलेगा? क्या भूल कर भी अपने जी में सोचते हो? कोल, भील, भर, पासी जिन कामों के करने में हिचकते हैं, जिन बुराइयों का नाम सुनकर कान पर हाथ रखते हैं, वही बुराइयां तुमसे होती हैं। उन्हीं कामों को तुम करते हो। क्या इससे नरक में भी ठौर मिलेगी? मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को देखकर नरक भी कांप उठेगा। रमानाथ, क्या अब भी तुम सोच सकते हो? क्या अब भी सच्चे जी से भगवान को पुकार कर कह सकते हो, प्यारे, जो चूक आज तक मुझसे हुई आगे को मैं कान पकड़ता हूँ, तू उनको क्षमा कर। तेरी ही दया से मेरे सब पापों के कट जाने का आसरा है। मैं समझता हूँ तुम बामन के घर में जन्मे हो, बामन का ही लोहू मांस तुम्हारे में है। अब तक तुमने जो किया सो किया, अब से अपना जन्म बना सकते हो। रमानाथ रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। पाप एक एक करके उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। देवनंदन की बातों से उसके कलेजे पर चोट सी लगी थी। वो डरा भी बहुत था। उससे बोला न जाता था, पर उसने जी थाम कर कहा, आप मुझको बचाइए, आप मुझे डूबते को सहारा दीजिए। अब आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। 2 महीना हुआ मेरी रखैली भी मर गई, ये झंझट भी मेरे सिर से जाता रहा।
रहा पेट का झमेला, उसके निवाह के लिए जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा, जिससे मेरा भला हो, जिससे मैं भगवान को अपना मुंह दिखा सकूं। आप उन्हीं बातों को बताइए, अब मैं उन्हीं को करूँगा। देवनंदन ने कहा, सबसे सीधा ढर्रा यही है, तुम घर चलकर अपने बाल बच्चों में रहो, अपनी दुखिया घरनी के उजड़ते घर को बसाओ, भाग से भली कमाई से जो मिले उसको खा पीकर अपना दिन बिताओ, इसी में तुम्हारा भला होगा। भगवान को मुंह दिखाने जोग तुम इन्हीं कामों को करके होगे। रमानाथ ने कहा, ना, घर मैं न चलूँगा, कौन मुंह लेकर चलूँ? मैं आप ही के साथ साधु होकर रहूँगा, अपना भला मैं इसी में देखता हूँ। देवनंदन, क्यों ना घर चलोगे? घर चलना होगा, यही मुंह लेकर घर चलो। इसी मुंह के लिए तुम्हारी घरनी तरसती है, यही मुंह उसके अधियाली जी का उजाला है। इसी मुंह के देखने के लिए वो एक एक घड़ी को एक एक बरक ऐसा समझ रही है। जो अपने बाल बच्चों में धर्म के साथ रहता है उसको साधु बनने से क्या काम है? तुम घर चलो, तुम्हारी भलाई इसी में है। रमानाथ, मेरे खेत सब गीरो हैं, दूसरा काम करने आता नहीं। आज तक मुझको अपने ही पेट से छुट्टी नहीं है, कल घर चलने पर बाल बच्चों का निबाह कैसे होगा? जिन बखेड़ों से घबरा कर मैं भागा था, उन्हीं सब बखेड़ों को आप फिर मेरे सिर डालते हैं। घर चलने पर मेरी गत फिर जैसी की तैसी होगी। आप दया करके मुझको घर चलने को न कहिए। देवनंदन, ये लो, इसको पढ़ो, देखो तुम्हारे सब खेत छूट गए। मैं इन सब बातों को ठीक कर चुका हूँ। मैं जानता था तुम घर आने की बात चलने पर यही कहोगे। मैं घर चलकर खाऊंगा क्या, इसलिए इसका रुपया चुका कर इसको साथ लेता आया हूँ। जो तुम न पढ़ सकते हो, इसको किसी से पढ़ा देखो, फिर आज तक तुम्हारे बाल बच्चों का निबाह कैसे होता है। जिस दाता ने आज तक उनका निबाह किया है वही अब भी करेगा। तुमको ऐसी ऐसी बातें न उठानी चाहिए। रमानाथ देवनंदन की करतूत देखकर और उनकी बातें सुनकर अचरज में आ गया। बोला, अब मैं क्या कहूँ? जो आप कहते हैं वही करूँगा, घर चलूँगा। मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। आप कहते हैं घर चलने ही से मेरा भला होगा, तो मैं घर चलूँगा। इतनी बातें होने पीछे दोनों जन घाट पर से उठे और अपने डेरे की ओर चले गए।